नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कल तक हमने जो बात करी थी वो बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक था मैथमेटिक्स का, क्रमचय ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए बात करें क्रमचयों का गुणन। कोई क्रमचय अपने को दे रखा है, उस क्रमचय का गुणन किस तरीके से करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, क्रमचय का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, क्रमचय का गुणन किस तरीके से करें। तो क्रमचय के गुणन की परिभाषा पहले लिखें कि क्रमचय का गुणन किस तरीके से करें। बात करते हैं परिभाषा की। किसी परिमित समुच्चय या परिमित समुच्चय S पर परिभाषित दो क्रमचय परिमित समुच्चय S पर परिभाषित दो क्रमचय F तथा G का F तथा G का गुणन संयुक्त फलन, एक संयुक्त फलन संक्रिया होती है। परिमित समुच्चय S पर परिभाषित कोई दो क्रमचय हैं, तो उन दो क्रमचयों का जो गुणन है वो है एक संयुक्त फलन संक्रिया। जैसे अर्थात माना F तथा G क्रमचय S पर, या ये कह दे समुच्चय S पर, समुच्चय परिभाषित दो क्रमचय हैं, तब इन दोनों का जो गुणन है, तब इन दोनों का गुणन इस तरीके से है F संयुक्त फलन संक्रिया G। संयुक्त फलन के जो लिए जो संक्रिया काम में आती है वो नोट वाली संक्रिया काम में आती है। अर्थात इसको ये कह सकते हैं कि F इंटू जी एक्स बराबर F नॉट जी एक्स, या इसी को लिख सकते हैं F ऑफ जी एक्स। पहले तो F ऑफ जी एक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो ये x है, पहले तो x का g प्रतिबिंब देखेंगे। जो क्रमचय जो g लिया है उस क्रमचय g में x का प्रतिबिंब क्या है वो निकाला, फिर निकालेंगे उसका f के साथ प्रतिबिंब। कि पहले तो x का जीवा प्रतिबिंब देखा कि x का g प्रतिबिंब क्या है, अर्थात क्रमचय g में x का प्रतिबिंब क्या है, वो मान, जो मान अपने पास में आया उसका हमें देखना है क्रमचय f में प्रतिबिंब, वो क्या आ जाएगा इनका गुणन। एग्जाम्पल की सहायता से अगर देखें, एक एग्जाम्पल लिया कि S जो है चार अवयवों का एक समुच्चय है, S चार अवयवों का समुच्चय है, इसमें कोई दो क्रमचय लिए, चार अवयव हैं, तो इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या अगर निकाले तो 4 का फैक्टोरियल मतलब 24 क्रमचय हो गए। उन 24 में से कोई दो क्रमचय अपन ले रहे हैं, क्रमचय F। क्रमचय के निरूपण में अपन ने देखा था कि दो पंक्तियों में करते हैं। प्रथम पंक्ति में तो समुच्चय के अवयव लिए जाते हैं, और जो द्वितीय पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति में इनके संगत प्रतिबिंब लिखे जाते हैं। तो जैसे एक का प्रतिबिंब 3, 3 का है 2, 2 का है 1 और 4 का है 4। एक क्रमचय तो ये है। दूसरा क्रमचय अपन ने लिया, पहली पंक्ति में क्रमचय समुच्चय के अवयव लिए और इसके जो प्रतिबिंब देखे जाएं वो प्रतिबिंब इस तरीके से हैं कि एक का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का 1 है, या 3 का 4 है और 4 का 1 है। ये ले लिया इस रूप में। कोई दो क्रमचय हैं,
अब इन दोनों क्रमचयों का अपने को करना है गुणन। इन दोनों क्रमचयों का गुणन किस तरीके से करें? अगर दोनों क्रमचयों का गुणन देखना हो तो यहां से देखें कि f इंटू जी, तो क्रमचय f 1 2 3 4 3 2 1 4 इंटू जी, तो जी है 1 2 3 4 2 3 4 1। अब दोनों का गुणन किस तरीके से करें? गुणन करेंगे तो एक नया क्रमचय आएगा, उसको भी दो पंक्तियों में लिखेंगे। प्रथम पंक्ति में इसके अवयव लेंगे और द्वितीय पंक्ति में इसके संगत स्तंभ देखेंगे। तो प्रथम पंक्ति 1 2 3 4। अब गुणन किस तरीके से करना है ये देखें। तो प्रथम पंक्ति के अवयव तो सेम रहेंगे जो कि समुच्चय के अवयव हैं। अब इनके प्रतिबिंब निकालने हैं। इन दोनों क्रमचयों के गुणन में एक का प्रतिबिंब क्या आएगा, दो का क्या आएगा, तीन का क्या आएगा, चार का क्या आएगा। ये प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं, एक का प्रतिबिंब पहले तो किस में देखेंगे, क्रमचय जी में, और फिर देखना है किसमें, क्रमचय एफ में। तो देखें इधर, एक का प्रतिबिंब क्रमचय जी में कितना है, दो। इधर दो का प्रतिबिंब क्रमचय जी एफ में कितना है, दो। तो ये आ गया क्रमचय जी में एक का प्रतिबिंब दो है, दो का प्रतिबिंब कितना है क्रमचय एफ में, दो। तो ये आ गया गुणन। ऐसे ही दो का प्रतिबिंब क्रमचय जी में तीन, तीन का प्रतिबिंब क्रमचय एफ में एक, तो एक। तीन का प्रतिबिंब क्रमचय जी में चार, चार का प्रतिबिंब क्रमचय एफ में चार, तो चार। चार का प्रतिबिंब क्रमचय जी में एक, चार का प्रतिबिंब क्रमचय जी में एक, एक का प्रतिबिंब क्रमचय एफ में तीन। तो ये जो अपने पास में नया क्रमचय जो आया है, ये क्रमचय है एफ और जी का गुणन। क्रमचय एफ तथा जी का जो गुणन क्रमचय अपने पास में आया वो इस तरीके से है कि पहले एक्स का क्रमचय जी में प्रतिबिंब देखना है, फिर देखना है किसमें, एफ में, वो आएगा इन दोनों का गुणन। तो गुणन इस तरीके से निकालते हैं। आगे नेक्स्ट परिभाषा की अगर बात करें तो नेक्स्ट परिभाषा है क्रमचयों की तुल्यता, इक्विवेलेंस ऑफ परम्यूटेशन। क्रमचयों की तुल्यता, तुल्यता अगर क्रमचयों की तुल्यता किस तरीके से निकालते हैं, तो तुल्य बताने के लिए दो क्रमचय चाहिए और उन दोनों के लिए भी एक समुच्चय चाहिए। तो लिखते हैं परिभाषा, माना n अवयवों का एक परिमित समुच्चय S है, n अवयवों का एक परिमित समुच्चय है अपने पास में S, तब दो क्रमचय, तब इसके दो क्रमचय, या ये कह दें कि n अंशांक वाले दो क्रमचय, n अंशांक वाले दो क्रमचय मतलब जितने अवयव समुच्चय में है, जितने अवयव समुच्चय में है क्रमचय का अंशांक भी उतना ही है। तो n अंशांक वाले दो क्रमचय f तथा g तुल्य कहलाते हैं यदि f ऑफ x बराबर में g ऑफ x हो, कि g का x का f जो क्रमचय है उसमें प्रतिचित्रण और x का g क्रमचय में प्रतिचित्रण समान आए। ऐसा अगर हो तो दोनों क्रमचय f और g क्या कहलाते हैं, तुल्य क्रमचय कहलाते हैं।
तुल्य क्रमचय की परिभाषा यही है कि जो भी परिमित समुच्चय लेंगे, समुच्चय जो भी लिया है वो परिमित हो, उस परिमित समुच्चय के कोई दो क्रमचय अपन ने लिए हैं, वो दो क्रमचय तुल्य होंगे यदि f ऑफ x बराबर g ऑफ x हो, कि x का क्रमचय f में प्रतिबिंब और क्रमचय g में प्रतिबिंब समान आए, ऐसा अगर है तो उसे बोला जाएगा तुल्य क्रमचय। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा जो बात करें वो है तत्समक क्रमचय। तत्समक क्रमचय, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तत्समक क्रमचय की बात करें कि तत्समक क्रमचय क्या है, तो तत्समक क्रमचय की परिभाषा अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि एक परिमित समुच्चय S पर परिभाषित क्रमचय F तत्समक कहलाता है यदि एक परिमित समुच्चय परिमित S पर परिभाषित क्रमचय F तत्समक क्रमचय कहलाता है यदि, तत्समक क्रमचय कहलाता है यदि f ऑफ x बराबर में x हो, अर्थात ये कहें कि x का जो प्रतिबिंब है वो खुद ही x हो। कुल मिला के बात ये कहें, तत्समक क्रमचय की अगर परिभाषा देखें तो ये कह सकते हैं कि यदि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो, यदि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो तो उसे बोला जाता है तत्समक क्रमचय। यदि किसी क्रमचय में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो तो उसे तत्समक क्रमचय कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल रूप में अगर देखें तो जैसे S जो अपन ने लिया है, जैसे S अपन ने लिया 1 2 3 परिमित समुच्चय है, इसके क्रमचय जो भी है अपने पास में, इसके संभावित क्रमचय ले लेंगे। इन संभावित क्रमचयों में एक क्रमचय ऐसा होगा जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब है। जैसे प्रथम क्रमचय अपन ने लिखा, वो ये कह सकते हैं कि 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 3 है। तो ये जो S है ये क्रमचय कहलाता है तत्समक क्रमचय। I ये कहलाता है तत्समक क्रमचय यदि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो। ऐसा क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो उसे तत्समक क्रमचय कहते हैं, तत्समक क्रमचय। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो नेक्स्ट परिभाषा है प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स परम्यूटेशन। प्रतिलोम क्रमचय क्या होता है? अब चूंकि क्रमचय जो है वो क्रमचय बना था एक परिमित समुच्चय से, तो इस प्रतिलोम क्रमचय की भी परिभाषा अगर लिखें तो ये कह सकते हैं कि एक परिमित समुच्चय S पर परिभाषित क्रमचय F का प्रतिलोम क्रमचय G, परिमित समुच्चय S पर परिभाषित एक क्रमचय F का प्रतिलोम क्रमचय G इस प्रकार परिभाषित हो कि F और G जो है इनका अगर गुणन करें, G को प्रतिलोम क्रमचय कहेंगे F का, यदि इन दोनों का जो गुणन है वो अपने पास में किसके बराबर हो? तत्समक क्रमचय के बराबर। यदि इन दोनों क्रमचयों का जो गुणन है वो किसके बराबर आ जाए? तत्समक क्रमचय के। या ये कह दे कि परिमित समुच्चय S पर परिभाषित एक क्रमचय F का प्रतिलोम क्रमचय G, F का प्रतिलोम क्रमचय G कहलाता है यदि इन दोनों का गुणन तत्समक क्रमचय हो। जो बोला है वैसे ही है कि एक परिमित समुच्चय S पर परिभाषित क्रमचय F का प्रतिलोम क्रमचय G कहलाता है यदि इन दोनों का गुणन जो है वो तत्समक क्रमचय हो। जैसे बात करे जाए एग्जाम्पल की सहायता से देखें,
कि प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। एस अपने पास में है कि इसमें 4 अवयव हैं, इसमें 4 अवयव हैं। अब 4 अवयव हैं तो यहां देखा अपन ने कि 4 अवयव अगर देखें, 4 अवयव अपने पास में आ गए, इसके संभावित क्रमचय बनाएंगे तो 24 बनेंगे। उन 24 में से कोई 2 क्रमचय अपन ने लिए और वो 2 क्रमचय इस तरीके से लेने हैं कि उन दोनों का गुणन अगर अपन करें तो गुणन तत्सम क्रमचय के बराबर आ जाए। वो गुणन अपने पास में क्या आ जाए, तत्सम क्रमचय हो। जहां भी ऐसी अगर स्थिति परिभाषित होगी तो वो ले लेंगे कि वो क्या है अपने पास में, गुणन तत्सम क्रमचय बन जाएगा। तत्सम क्रमचय आ गया इन दोनों का गुणन, तो ये कह देंगे कि जो क्रमचय दूसरा अपने पास में है वो क्रमचय एफ का क्या कहलाता है, प्रतिलोम क्रमचय कहलाता है। जैसे एफ अपन ले कि 1 2 3 4 4 अवयव हैं, जो एक का प्रतिबिंब ले लिया 2, एक का प्रतिबिंब लिया अपन ने 2, 2 का प्रतिबिंब ले लिया 3, 3 का प्रतिबिंब ले लिया 4 और 4 का प्रतिबिंब कह दिया 1। ठीक है। और जो जी ले वो जी इस तरीके से ले कि जब गुणन करते लाएं इनका, जब गुणन करेंगे तो वो गुणन में अपने को जैसे एफ जो है इसका प्रतिलोम निकालना है, चलो इसको छोड़ो, एफ जो है इसका अपने को प्रतिलोम निकालना है। एफ का प्रतिलोम मतलब ये कह सकते हैं एफ इनवर्स। एफ का प्रतिलोम क्या है, एफ इनवर्स। अगर इस क्रमचय एफ का प्रतिलोम अपने को निकालना है तो उसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि क्रमचय एफ का प्रतिलोम क्रमचय अगर निकालना हो तो क्रमचय जो एफ है इसकी प्रथम पंक्ति और इस प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति को आपस में बदल देते हैं। प्रथम पंक्ति तथा द्वितीय पंक्ति को बदलने पर जो क्रमचय हमें प्राप्त हुआ वो क्रमचय कहलाता है प्रतिलोम क्रमचय। क्रमचय एफ का प्रतिलोम क्रमचय वह है जिसमें एफ की प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति को परस्पर बदलने पर प्राप्त होता है। एफ इनवर्स अपने पास में निकालें। एफ इनवर्स के लिए मैंने बोला है कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में बदल देंगे, प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति में, और फिर क्रम वाइज लिख देंगे। जैसे इस समुच्चय के अवयव है, द्वितीय पंक्ति में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति बनाया कि 2 3 4 1 1 2 3 4, द्वितीय को प्रथम पंक्ति कह दिया और प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति बना दिया। अब इसको क्रम वाइज लिखते हैं, क्रम वाइज अर्थात एफ इनवर्स बराबर कि भाई पहले 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, जैसा ये रूप है उसी रूप में इसको लिखना है। उसी रूप में लिखने के लिए 1 का प्रतिबिंब कितना है 4, 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 1, 3 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 2, 4 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 3। तो ये जो अपने पास में मान आया है ये कहलाता है एफ का प्रतिलोम क्रमचय। या इसके अनुसार देखें तो इन दोनों का गुणन कर लेंगे, एफ डॉट एफ इनवर्स बराबर एफ डॉट एफ इनवर्स। एफ तो है अपने पास में 1 2 3 4, 2 3 4, और जी जो है वो अपने पास में है ये जी है 4 1 2 3। अब प्रतिलोम क्रमचय, भाई 2 क्रमचयों का गुणन अगर तत्सम क्रमचय आ जाए तो प्रतिलोम क्रमचय कहते हैं। तो निकालें इसको। तो गुणन की बात करें तो गुणन में अपन ने देखा था कि गुणन अगर अपने को निकालना है तो 2 क्रमचयों का गुणन करना है तो पहले भाई प्रथम क्रमचय जो आता है प्रथम पंक्ति में समुच्चय के अवयव, तो 1 2 3 4, पहले 1 का जी में प्रतिबिंब देखना है, फिर देखेंगे एफ में, या पहले 1 का एफ इनवर्स में प्रतिबिंब देखना है, फिर देखना है एफ में। तो 1 का एफ इनवर्स में जो प्रतिबिंब है वो 4 है, इस 4 का एफ में प्रतिबिंब कितना है 1, तो 4 का एफ में प्रतिबिंब है 1, तो ये लो 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का एफ इनवर्स में प्रतिबिंब जो है वो 1 है, 1 का एफ में प्रतिबिंब 2, 3 का एफ इनवर्स में प्रतिबिंब 2,
2 का एफ में प्रतिबिंब 3, 4 का एफ इनवर्स में प्रतिबिंब 3, 3 का एफ में प्रतिबिंब 4। अर्थात ये क्या है? तत्सम क्रमचय। ऐसा क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिबिंब हो तो तत्सम क्रमचय बोलते हैं। प्रतिलोम क्रमचय की परिभाषा देखें तो दो क्रमचय एफ और जी, दो क्रमचय, या ये कह दें कि क्रमचय एफ का प्रतिलोम क्रमचय जी कहलाता है यदि इन दोनों का गुणन क्या हो? तत्सम क्रमचय हो, तो तत्सम क्रमचय आया। आगे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ए बराबर में 1 2 3 4 5। बात करें इसके समुच्चय की तो जो समुच्चय एस है उस एस में अवयव जो है वो 5 है, 4 और 5। इसका कोई एक क्रमचय अपने पास में ए है कि एक क्रमचय ये ऐसे हैं। इसका ज्ञात करना है अपने को, एक तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है अपने को ए स्क्वायर, और एक बताना है ए की पावर 3। ए इनवर्स मतलब ए का प्रतिलोम क्रमचय, ए का प्रतिलोम क्रमचय बताना है। फिर ए स्क्वायर और ए क्यूब, ए स्क्वायर निकाल लेंगे फिर उसका ए क्यूब बना लेंगे। तो पहले निकाले प्रतिलोम क्रमचय। तो जो जो परिभाषा अपन ने पढ़ी है उनका इस एग्जांपल से देखें तो जो है भाई ए अपने पास में है 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4। ए इनवर्स निकालना है मतलब प्रतिलोम क्रमचय। तो किसी भी क्रमचय का अगर प्रतिलोम क्रमचय अपने हो, किसी भी क्रमचय का अगर प्रतिलोम क्रमचय अपने को निकालना हो तो द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति बना लेंगे और प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति में बदल लेंगे। तो द्वितीय पंक्ति 2 3 1 5, 1 2 3 4 और 5, फिर लिख लेंगे क्रम वाइज। तो क्रम वाइज लिखा तो अपने पास में मान आ गया 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 5 और 5 का 4। ये आ गया अपने पास में ए इनवर्स। तो पहली स्थिति में तो ए इनवर्स याद करना है। द्वितीय है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को कह सकते हैं ए डॉट ए, दो क्रमचयों का गुणन। तो दो क्रमचयों के गुणन वाली स्थिति में देखें तो वो संयुक्त फलन संक्रिया होती है। तो ए तो है अपने पास में 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4, ऐसे ही फिर से ए से गुणा करना है तो 2 3 1 5 4। जो इन दोनों का गुणन क्रमचय आएगा प्रथम पंक्ति में तो समुच्चय के अवयव। अब देखना है एक का प्रतिबिंब, एक में 2 है और 2 में कितना है? 3 है। भाई एक का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3। 2 का प्रतिबिंब पहले ए में देखना है फिर इसमें देखना है। तो 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 1, 3 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 2, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 4। 5 का देखना है, 5 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब 5 है। तो ए स्क्वायर अपने पास में आ गया इस रूप में। इसी प्रकार अपन निकालते हैं ए की पावर 3, उसको कह सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए, ए स्क्वायर डॉट ए। ए स्क्वायर तो अपने पास में है 1 2 3 4 5, 3 1 2 4 5, और ए है 1 2 3 4 5, 1 का प्रतिबिंब है 2, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 5 और 5 का हो गया 4। इनका गुणन देखें तो पहली पंक्ति सेम रहेगी। पहली पंक्ति में तो समुच्चय के अवयव 4 और 5। एक का प्रतिबिंब ए में देखा, एक का प्रतिबिंब ए में 2 है। ए स्क्वायर में देखेंगे कि 2 का प्रतिबिंब कितना है? 1। 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 2, 4, 3 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 4।
तो ये अपने पास में आ गया a की पावर 3। ऐसे a की पावर 4, पावर 5, 6 कुछ भी निकाल लो। तो ये सारी परिभाषाएं अपन इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।